हेलो दोस्तों, मेरा नाम युवराज सोनी है और आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम नेक्स्ट टाइप में जानेंगे कि हायर परचेज सिस्टम का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। नेक्स्ट टाइप क्या कर रहा है, व्हेन इंटरेस्ट टू बी इंक्लूडेड इन द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अर्थात कहने का मतलब है कि इंस्टॉलमेंट में अमाउंट ऐड हो रहेगा। तो आइए हम लोग टेबल के माध्यम से इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट निकालते हैं और साथ साथ डिप्रिसिएशन भी इसका निकालते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सिंह कोल कंपनी लिमिटेड एग्रीड टू परचेज ए वैगन ऑन द हायर परचेज सिस्टम फॉर ₹4,600, ₹600 वर पेड व्हेन वैगन वाज एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2008 and the balance was to be paid by annual installments of ₹800 plus interest at 5% per annum. Open the necessary ledger accounts in the books of Singh Coal Company Limited, showing the details to be completion of this transaction. Singh Coal Company Limited depreciates the wagon each year by 10% on the original cost. ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया मेरा क्वेश्चन। अब इसमें हमको कैश प्राइस दिया हुआ है 4,600 और मेरा डाउन पेमेंट भी दिया हुआ है और इसका इंस्टॉलमेंट भी दिया हुआ है। तो आइए हम लोग अब इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन और साथ साथ इसका इंस्टॉलमेंट भी निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, कैश प्राइस मेरा कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में मेंशन है 4,600। तो हम लोग कैश प्राइस वाले कॉलम में 4,600 लिख दिए। अब मेरा डाउन पेमेंट कितना था, डाउन पेमेंट क्वेश्चन में मेंशन है 600, तो यहाँ पर माइनस करेंगे 600 माइनस करने पर हमको कितना आएगा 4,000। तो 4,000 हम लोग लिख दिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 4,000 पे। तो 4,000 का 5% हमको कितना आएगा, 4,000 का 5% हम लोग निकालेंगे तो 200 आएगा। तो इंटरेस्ट मेरा हो गया 200 और इंस्टॉलमेंट हमको दिया हुआ है 800 ईच। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरा कितना हो गया 800 प्लस इसमें क्या रहा है, इंटरेस्ट मेरा इंक्लूडेड है इंस्टॉलमेंट में, तो प्लस 200। तो मेरा इंस्टॉलमेंट कितना हो गया 1000 हो गया। तो यहाँ हम लोग इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम में 1000 लिख दिए। अब डिप्रिसिएशन बोल रहा है जो मेरा कैश प्राइस है उस पर 10% चार्ज करने के लिए। तो 4,600 का 10% मेरा कितना हो जाएगा, 4,600 का 10% मेरा हो जाएगा 416। तो ये 416 हमको प्रत्येक वर्ष के लिए लेना है, जितना साल के लिए हमको बोला गया है 5 वर्षों के लिए बोला गया है। तो 5 वर्षों के लिए मेरा डिप्रिसिएशन सेम रहेगा, यानी कि फर्स्ट ईयर का भी डिप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर का भी डिप्रिसिएशन, थर्ड ईयर का भी डिप्रिसिएशन, फोर्थ ईयर का डिप्रिसिएशन और फिफ्थ ईयर का डिप्रिसिएशन मेरा सेम रहेगा। तो ये तो डिप्रिसिएशन मेरा सारे ईयर का निकल गया। ठीक, अब यहाँ पर जैसा कि कैश प्राइस तो मेरा यहाँ 4,000 निकला, इंस्टॉलमेंट हमको क्वेश्चन में मेंशन था 800, तो यहाँ पे फिर हम लोग माइनस करेंगे 800। तो 800 माइनस करने पर हमको कितना आएगा 3,200। तो 3,200 का अब हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 5%। तो 3,200 का 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो हमको कितना आएगा 160। तो यहाँ इंटरेस्ट वाले कॉलम में हम लोग 160 लिख देंगे। इंस्टॉलमेंट मेरा कितना था 800, तो यहाँ 800 लिख देंगे प्लस प्लस कितना करेंगे इंटरेस्ट 160 है, तो यहाँ पे 160 लिख देंगे और इनको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर हमको आएगा 960। ये मेरा इंस्टॉलमेंट हो गया। अब थर्ड ईयर में हम लोग का इंस्टॉलमेंट कितना था 800, तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे 800। तो माइनस करने पर हमको आएगा 2,400। तो सेम वैसा ही 2,400 का अब 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो 2,400 का 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए तो हमको कितना आएगा 120। तो यहाँ इंटरेस्ट वाले कॉलम में हम लोग ने 120 लिख दिए। अब मेरा इंस्टॉलमेंट कितना था 800 था, प्लस इंटरेस्ट कितना है मेरा 120, तो यहाँ 120 लिख दिए। अब इनको ऐड किए तो ऐड करने पर हमको आया 920। अब जैसा कि थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट तो हमको 800 था, ठीक वैसा ही फोर्थ ईयर का भी इंस्टॉलमेंट तो हमको 800 होगा। तो यहाँ पे माइनस करेंगे 800। तो 800 माइनस किए तो माइनस करने पर आएगा हमको 1,600। 1,600
1600 आया। अब इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 5%, तो 1600 का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए 5%, तो हमको कितना आ गया 80 आ गया। अब 800 में 80 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 800 प्लस 80 किए तो हमको कितना आ गया 880 आ गया। तो ये हो गया मेरा 4th ईयर का। और लास्ट मेरा बच गया 5th ईयर का। तो आइए अब हम लोग 5th ईयर का निकालते हो। तो यहाँ पे माइनस करेंगे 800, तो 1600 में से 800 माइनस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। अब उस 800 पे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो हमको कितना आ जाएगा 800 का 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए तो हमको आ गया 40। अब इस 800 में 40 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमको कितना आ जाएगा 840 आ जाएगा। जैसा कि हमको इंस्टॉलमेंट कितना था, तो मेरा 800 था, तो यहाँ पर 800 लिखेंगे। 800 लिखने के बाद यहाँ पर कैश प्राइस मेरा नील आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, जैसा कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मेरा हो गया 200, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया मेरा 160, थर्ड ईयर का मेरा इंटरेस्ट हो गया 120, फोर्थ ईयर का मेरा इंटरेस्ट हो गया 80 और लास्ट 5th ईयर का मेरा इंटरेस्ट हो गया 40। तो इस प्रकार हम लोग ने एनालिटिकल टेबल के माध्यम से इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन निकाल लिया। अब हम लोग परचेजर के बुक में लेजर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग परचेजर के बुक में लेजर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लेजर परचेजर के बुक में लेजर 4 बनाया जाता है। पहला लेजर होता है इंटरेस्ट का, दूसरा डिप्रिसिएशन का, तीसरा एसेट्स का और चौथा होता है वेंडर का। तो चलिए हम लोग पहला लेजर बनाना स्टार्ट करते हैं, जो कि है इंटरेस्ट अकाउंट। लेजर बनाने से पहले हम लोग इंटरेस्ट पर एक झलक देखेंगे कि ये इंटरेस्ट का हम लोग एंट्री किस प्रकार करते थे परचेजर के बुक में। तो इंटरेस्ट का एंट्री हम लोग करते थे हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने की एंट्री कर देते पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो यहाँ पर हम लोग टू डेबिट में लिखेंगे टू, तो यहाँ पे लिखेंगे बैगन। तो डेबिट वाले कॉलम में हम लोग डेट वाले कॉलम में 2008 लिख देंगे और पर्टिकुलर में हम लोग लिखेंगे टू हायर वेंडर अकाउंट, टू हायर वेंडर अकाउंट। तो फर्स्ट मेरा इंटरेस्ट कितना था, फर्स्ट मेरा इंटरेस्ट था 200, तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग ने 200 लिख दिया। फिर उसी प्रकार क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे बाय पीएल। तो डेट वाले कॉलम में हम लोग ने 2008 लिख दिया, पर्टिकुलर में हम लोग लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट और अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 200। तो ये मेरा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया। सेकेंड ईयर में हम लोग लिखेंगे डेट वाले कॉलम में 2009। ठीक उसी प्रकार पर्टिकुलर वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे टू हायर वेंडर अकाउंट और अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे सेकंड एनालिटिकल टेबल में हम लोग ने सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना निकाला था 160, तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 116। ठीक उसी प्रकार क्रेडिट साइड वाले डेट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 2009 और पर्टिकुलर में लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट और अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे 160। अब 2009 के बाद अगला मेरा ईयर आता है 2010। तो डेट वाले कॉलम में हम लोग 2010 लिख देंगे, पर्टिकुलर में लिखेंगे टू हायर वेंडर अकाउंट, टू हायर वेंडर अकाउंट। अब मेरा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना था, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है मेरा 120, तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख दिए 120 और सेम क्रेडिट साइड में मेरा डेट कितना हो जाएगा 2010 और पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे सेम बाय पीएल अकाउंट, बाय पीएल अकाउंट। अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 120। तो ये मेरा 2010 का भी होगा। और नेक्स्ट ईयर 2011 लिखेंगे, डेट वाले कॉलम में लिख दिए 2011, पर्टिकुलर में हम लोग लिखेंगे फिर सेम टू हायर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट। अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 80। ठीक सिमिलर क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे 2011, पर्टिकुलर साइड में लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट और अमाउंट वाले कॉलम लिखेंगे 80। तो ये मेरा 2011 का भी हो गया। अब जैसा कि 4th ईयर तक तो हम लोग ने बना लिया, लेकिन हमको बनाना है अकाउंट 5th ईयर तक। तो लास्ट मेरा ईयर हो जाएगा 2012। तो डेट वाले कॉलम में हम लोग ने 2012 लिख दिया,
पर्टिकुलर में हम लोग लिखेंगे 2 हायर वेंडर अकाउंट, और अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 40। ठीक सिमिलर क्रेडिट साइड में हम लोग डेट वाले कॉलम में 2012 लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे पर्टिकुलर में बाय पीएल अकाउंट, और अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे 40। तो इस प्रकार इंटरेस्ट के लेजर हम लोग ने जर्नल एंट्री के माध्यम से बना लिया, पोस्टिंग कर लिया कि लेजर का पोस्टिंग किस प्रकार किया जाता है एंट्री में, एंट्री के माध्यम एंट्री की पोस्टिंग लेजर में किस प्रकार की जाती है। तो इस तरह हम लोग ने 5 ईयर का इंटरेस्ट का लेजर हम लोग ने बना लिया। अब हम लोग डिप्रिसिएशन का लेजर बनाएंगे कि डिप्रिसिएशन का लेजर किस प्रकार बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग डिप्रिसिएशन का लेजर बनाना सीखते हैं। जैसा कि मैंने पहले से डिप्रिसिएशन के लिए पहले से ही हम लेजर का फॉर्मेट बना के रख दिया था ताकि वीडियो लंबा ना हो सके। तो चलिए अब हम लोग एक झलक डिप्रिसिएशन की एंट्री पर भी देख लेते हैं। तो लेजर बनाने से पहले हम लोग इंटरेस्ट में देखते हैं कि तो लेजर बनाने से पहले हम लोग एंट्री देखते हैं कि डिप्रिसिएशन की एंट्री हम लोग कैसे करते हैं। तो डिप्रिसिएशन की एंट्री हम लोग करते हैं डिप्रिसिएशन टू एसेट्स अकाउंट, फिर डिप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर करते हैं। तो डिप्रिसिएशन टू एसेट्स, तो एसेट्स मेरा क्या है, वैगन। तो डेट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 2008। अब यहाँ पर डेबिट साइड में क्या आएगा, तो 2 एसेट्स मेरा क्या था, वैगन। तो लिखेंगे 2 वैगन अकाउंट, वैगन अकाउंट हो जाएगा। तो मेरा डिप्रिसिएशन कितना था, तो डिप्रिसिएशन जैसा कि हम लोग ने निकाला था पर ईयर मेरा 460 आया था। तो यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 460 लिख देंगे। अब डिप्रिसिएशन को हम लोग पीएल में ट्रांसफर करते थे, तो पीएल में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती थी, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर डेट वाले कॉलम में हम लोग 2008 लिख देंगे। तो यहाँ पर बाय पीएल अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ डेट अमाउंट वाले कॉलम में भी 460 हो जाएगा। अब ठीक नेक्स्ट ईयर में आएंगे 2009 में, तो यहाँ पर पर्टिकुलर में सेम रहेगा 2 वैगन अकाउंट, और अमाउंट वाले कॉलम में मेरा 460 ही रहेगा क्योंकि हम लोग एनालिटिकल टेबल में निकाले थे डिप्रिसिएशन मेरा प्रत्येक वर्ष का सेम था। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्रेडिट में आएंगे, तो डेट वाले कॉलम में हम लोग 2009 लिख दिए, पर्टिकुलर में लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट, और अमाउंट वाले कॉलम में सेम सिमिलर लिखेंगे 460। ठीक उसी प्रकार अगले वर्ष में हम लोग आएंगे, तो अगले वर्ष मेरा 2010 होगा। पर्टिकुलर में लिखेंगे 2 वैगन अकाउंट, और अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे 460। क्रेडिट साइड में आएंगे तो डेट वाले कॉलम में 2010 लिखेंगे, बाय पीएल अकाउंट 460। ठीक उसी प्रकार अब नेक्स्ट ईयर 2011 में आएंगे, तो 2011 में मेरा पर्टिकुलर में होगा 2 वैगन अकाउंट 460। फिर सिमिलर क्रेडिट साइड में डेबिट वाले कॉलम में 2011 आएगा बाय पीएल अकाउंट, और अमाउंट वाले कॉलम में मेरा आ जाएगा 460, और लास्ट मेरा 2012 का बचेगा। तो डेट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 2012 2 वैगन अकाउंट, और अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे 460। ठीक उसी प्रकार क्रेडिट साइड में डेबिट वाले कॉलम में 2012 लिखेंगे, और पर्टिकुलर में लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट, अमाउंट वाले कॉलम में 460। तो इस प्रकार मेरा 5th ईयर का डिप्रिसिएशन का भी लेजर बन गया। और हमने इसको बनाने के लिए क्या किया, तो इसको बनाने के लिए हम लोग ने एंट्री की सहायता ली। एंट्री के माध्यम से हम लोग ने लेजर में पोस्टिंग करना सीख लिया। अब हम लोग बनाएंगे
वैगन अकाउंट। तो एसेट्स अकाउंट बनाएंगे, तो एसेट्स मेरा क्या है, वैगन, तो वैगन अकाउंट बनाएंगे। तो वैगन अकाउंट बनाने के लिए पहले, वैगन का लेजर बनाने के लिए पहले हमको एंट्री पर ध्यान देना होगा। तो मेरा एंट्री क्या है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो वैगन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वैगन अकाउंट डेबिट टू वेंडर हो जाएगा। उसके बाद डिप्रिसिएशन टू वैगन अकाउंट होता है एंट्री मेरा। तो इसी तरह हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे। तो फर्स्ट मेरा ईयर था 2008, तो डेट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 2008। तो डेट वाले कॉलम में हम लोग ने 2008 लिख दिया। अब मेरा एंट्री था एसेट्स वैगन अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो यहाँ पर पर्टिकुलर में डेबिट साइड में टू वेंडर अकाउंट हो जाएगा। तो हम लोग ने लिख दिया टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट। और अमाउंट वाले कॉलम में मेरा कितना आ जाएगा, 4600। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख दिया 4600। डेट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे सेम 2008। और यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखते थे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन अकाउंट। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन मेरा कितना था फर्स्ट ईयर का, 460। तो यहाँ पे 460 लिख देंगे। अब यहाँ पे बैलेंस कितना गिर रहा है, बाय बैलेंस CD, जो बैलेंस मेरा शेष बच जाएगा बाय बैलेंस CD। तो यहाँ पर मेरा बैलेंस कितना आ रहा है, 4140, 4140। तो यहाँ पर जोड़ने पर मेरा 4600 आ गया, 4600 आ गया। तो ये मेरा 2008 का क्लोजिंग बैलेंस हो गया 4140। तो 2008 का क्लोजिंग बैलेंस मेरा 2009 का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो यहाँ पर डेट वाले कॉलम में 2009 लिख दिए। और यहाँ क्लोजिंग बैलेंस मेरा 4140 है। तो 2009 का ही मेरा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD। तो मेरा कितना है 4140। ठीक सिमिलर क्रेडिट साइड में डेट वाले कॉलम में 2009 लिख देंगे। बाय डिप्रिसिएशन लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन मेरा कितना है 460 लिख दिए। तो बैलेंस मेरा अमाउंट क्या आएगा 3680। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस CD। कितना आ रहा है मेरा बैलेंस 3680। तो 3680। अब इन दोनों को ऐड किए, तो ऐड करने पर हमको 4140 आ गया। यहाँ भी मेरा 4140 आ गया। अब 2009 का क्लोजिंग बैलेंस मेरा 2010 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर डेबिट साइड में डेट वाले कॉलम में 2010 लिख दिए। तो यहाँ पर टू बैलेंस BD हो जाएगा, टू बैलेंस BD मेरा कितना हो जाएगा 3680। ठीक उसी प्रकार क्रेडिट साइड में डेट वाले कॉलम में हम लोग 2010 लिख दिए। और यहाँ पर पर्टिकुलर में लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो मेरा डिप्रिसिएशन कितना है, जैसा कि हम लोग ने टेबल बनाया था, तो प्रत्येक वर्ष का डिप्रिसिएशन मेरा सेम था 460। तो यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम में 460 लिख दिए। अब बैलेंस मेरा देखेंगे कि कितना मेरा बैलेंस बच रहा है। तो बाय बैलेंस CD लिखेंगे, बाय बैलेंस CD। तो मेरा बैलेंस अमाउंट कितना आ रहा है, मेरा बैलेंस अमाउंट आ रहा है 3220। तो 3220 इन दोनों को ऐड किए। तो ऐड करने पर हमको आ रहा है 3680। तो 2010 का क्लोजिंग बैलेंस 2011 का मेरा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो डेबिट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे, डेट वाले कॉलम में, डेबिट साइड में डेट वाले कॉलम में लिखेंगे 2011। ठीक, 2011 दे दिए डेट वाले कॉलम में। अब पर्टिकुलर में लिखेंगे टू बैलेंस BD। कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पर 2010 का क्लोजिंग बैलेंस मेरा कितना है 3220। तो 2011 का मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना आ जाएगा 3220। तो अब क्रेडिट साइड में डेट वाले कॉलम में 2011 लिख दिए।
पर्टिकुलर में सेम लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना मेरा डिप्रिसिएशन है 460। अब देखेंगे मेरा बैलेंस कितना अमाउंट बच रहा है, तो बाय बैलेंस CD तो मेरा बैलेंस अमाउंट कितना बच रहा है 2760। अब इनको ऐड कर देंगे तो मेरा इसके बड़ा डेबिट साइड के इक्वल आ जाएगा 3220 3220 तो 2011 का मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 2012 का मेरा ओपनिंग बैलेंस होगा। तो डेबिट वाले कॉलम में 2012 लिख दिए। अब यहाँ पर्टिकुलर में ये लिखेंगे टू बैलेंस BD। तो 2011 का क्लोजिंग बैलेंस मेरा 2012 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 2760। क्रेडिट साइड में सेम डेट वाले कॉलम में 2012 लिख देंगे। बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, डिप्रिसिएशन मेरा कितना है 460 और बैलेंस कितना आएगा तो बाय बैलेंस CD तो मेरा बैलेंस कितना आ जाएगा 2300। अब इनको ऐड किए तो ऐड करने पर मेरा 2760 आ गया 2760। तो 2012 का मेरा क्लोजिंग बैलेंस मेरा 2013 का मेरा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर 2030 लिख देंगे डेट वाले कॉलम में। टू बैलेंस BD मेरा कितना आ जाएगा 2300। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग ने बैगन अकाउंट बना लिया जर्नल एंट्री के माध्यम से। जर्नल एंट्री के माध्यम से हम लोग ने वैगन का पोस्टिंग करना सीख लिया लेजर में किस प्रकार किया जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेजर बनाएंगे हायर वेंडर का। तो चलिए हम लोग हायर वेंडर का लेजर बनाना स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि जर्नल के माध्यम से हम लोग लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं। हायर वेंडर का लेजर बनाने से पहले हम लोग को एंट्री पर एक झलक देखना होगा कि एंट्री हम लोग कैसे करते थे। तो एंट्री पर हम लोग को ध्यान होगा, हम लोग बनाते थे परचेजर के बुक में एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, उसके बाद डाउन पेमेंट का एंट्री करते थे, हायर वेंडर टू बैंक अकाउंट, उसके बाद इंटरेस्ट का एंट्री करते थे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, उसके बाद जो मेरा हमको डाउन इंस्टॉलमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया जाता था तो उसका एंट्री करते थे, तो हायर वेंडर टू बैंक अकाउंट। तो इस प्रकार मेरा किया जाता है एंट्री। तो पहला मेरा है एसेट्स टू हायर वेंडर अकाउंट। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा बाय वैगन अकाउंट क्रेडिट साइड में। तो यहाँ डेट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 2008। एसेट्स मेरा क्या है वैगन, तो बाय वैगन अकाउंट, बाय वैगन अकाउंट कितना है मेरा वैगन कितना था 4000 अमाउंट 4600। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 4600। उसके बाद इंटरेस्ट का एंट्री होता था। इंटरेस्ट का एंट्री क्या होता था, इंटरेस्ट का एंट्री होता था हम लोग का इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो यहाँ पर बाय इंटरेस्ट हो जाएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो इंटरेस्ट मेरा कितना था, तो इंटरेस्ट मेरा था 200। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 200। ठीक, 200 हो गया। अब मेरा यहाँ पर डेबिट साइड में क्या आएगा, तो डेबिट साइड में आएगा मेरा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो हमको डाउन पेमेंट हमको मिला जाता था। तो डेबिट वाले कॉलम में हम लोग डेट वाले कॉलम में लिखेंगे
डेबिट साइड में डेट वाले कॉलम में 2008 लिखेंगे। और मेरा क्या था पहला, हायर वेंडर टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर पर्टिकुलर में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। तो मेरा डाउन पेमेंट कितना था 600, तो अमाउंट वाले कॉलम में 600 लिख देंगे। फिर मेरा क्या था, जो हमको इंस्टॉलमेंट दिया गया था उसका एंट्री हम लोग करते थे हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो डेट वाले डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। इंस्टॉलमेंट मेरा कितना था फर्स्ट ईयर का, तो फर्स्ट ईयर का मेरा इंस्टॉलमेंट था 1000, तो यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 1000। अब यहाँ पर बैलेंस अमाउंट कितना आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस CD डेबिट साइड में, तो टू बैलेंस CD। तो मेरा बैलेंस अमाउंट आ रहा है 3200। इनको ऐड किए तो ऐड करने पर हमको आ रहा है 4800 आ गया। क्रेडिट साइड में भी मेरा 4800 आ गया ऐड करने पर। तो ये मेरा फर्स्ट ईयर का हो गया। अब यहाँ पर 2008 का मेरा, अब 2008 का ये क्लोजिंग बैलेंस मेरा 2009 का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो डेट वाले कॉलम में क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड के डेट वाले कॉलम में 2009 लिख देंगे। तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस 2008 का मेरा ओपनिंग बैलेंस होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD मेरा और अमाउंट वाले कॉलम में कितना आ जाएगा मेरा 3200। ठीक, फिर उसी प्रकार क्रेडिट साइड में क्या एंट्री करेंगे इंटरेस्ट का, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। मेरा इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना था 160, तो यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे 160। अब डेबिट साइड में आएंगे, तो डेबिट साइड में हम लोग डेट वाले कॉलम में लिखेंगे 2009। उसके बाद हम लोग डाउन इंस्टॉलमेंट जो हम लोग सेकेंड ईयर का देते थे उसकी एंट्री करते थे, तो उसका अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या होगा मेरा डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। सेकेंड ईयर का मेरा इंस्टॉलमेंट कितना आया था, तो सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट हमको आया था 960, तो यहाँ पर 960। तो मेरा बैलेंस कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहेगा टू बैलेंस CD। तो मेरा बैलेंस कितना आ रहा है, तो मेरा बैलेंस अमाउंट आ रहा है 2400। इनको ऐड किए तो ऐड करने पर हमको आ जाता है 3360। अब यहाँ पर 2009 का क्लोजिंग बैलेंस मेरा 2010 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो क्रेडिट साइड में डेट वाले कॉलम में 2010 लिख दिए और पर्टिकुलर में लिखेंगे बाय बैलेंस BD। मेरा कितना आ जाएगा, और अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग कितना लिख रहे हैं 2400 लिख देंगे। सिमिलर इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं, तो यहाँ पर लेजर पोस्टिंग करेंगे, तो यहाँ पर बाय इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अमाउंट मेरा थर्ड ईयर का मेरा इंटरेस्ट कितना था 120, तो अमाउंट वाले कॉलम में यहाँ पर 120 लिख देंगे। ठीक सिमिलर हम लोग सेकेंड ईयर का हम लोग इंस्टॉलमेंट की एंट्री करते थे, तो यहाँ पर हम लोग 2010 लिखेंगे डेबिट साइड में और पर्टिकुलर में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। और अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग का थर्ड ईयर का हम लोग का कितना आया था इंस्टॉलमेंट 920, तो अमाउंट वाले कॉलम में 920 लिख देंगे। अब यहाँ पर बैलेंस देखेंगे कि कितना मेरा बचा, तो पहले तो लिख देंगे पर्टिकुलर में टू बैलेंस CD। तो इनको जोड़ने पे जितना आ रहा है, तो इनको जोड़ने पर हमको आ रहा है 2520। तो बैलेंस मेरा कितना आ जाएगा, बैलेंस मेरा आ रहा है 1600। तो मेरा आ जाएगा जोड़ने पे 2520। अब 2010 का क्लोजिंग बैलेंस मेरा 2011 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो क्रेडिट साइड में डेट वाले कॉलम में है हम लोग 2011 लिख दिए, पर्टिकुलर में लिखेंगे बाय बैलेंस BD। तो मेरा यहाँ पर
अमाउंट कितना आ जाएगा 1600। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 1600 लिख दिए। उसके बाद हम लोग करते हैं इंटरेस्ट की एंट्री। जनरल एंट्री करते थे तो यहाँ पर पोस्टिंग करेंगे तो क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट अकाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर में बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो मेरा इंटरेस्ट कितना था, तो मेरा इंटरेस्ट था 80। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 80। अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग ने लिख दिया 80। ठीक, अब हम डेबिट साइड में आएंगे तो डेट वाले कॉलम में हम लोग ने 2011 लिख दिया। अब हम लोग डाउन पेमेंट की एंट्री करते थे। तो डाउन पेमेंट की एंट्री क्या होती थी, हायर वेंडर टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। अब फोर्थ ईयर का मेरा इंस्टॉलमेंट कितना आया था, फोर्थ ईयर का इंस्टॉलमेंट हमको आया था 880। तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट वाले कॉलम में 880। तो मेरा बैलेंस, इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमको आ जाएगा 1680। यहाँ पे भी ऐड करेंगे तो सेम आना चाहिए 1680। अब यहाँ पे बैलेंस देखेंगे कि मेरा बैलेंस कितना आ रहा है। तो डेबिट साइड में पहले तो लिख देंगे टू बैलेंस CD। अब घटा के देखेंगे तो मेरा बैलेंस CD आ रहा है 800। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग ने 800 लिख दिया। अब 2011 का क्लोजिंग बैलेंस मेरा 2012 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में डेट वाले कॉलम में 2012 लिख देंगे। अब यहाँ पर 2011 का क्लोजिंग बैलेंस मेरा 2012 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस BD। मेरा कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। अब यहाँ पर इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं तो यहाँ पर बाय इंटरेस्ट हो जाएगा। तो लास्ट ईयर का मेरा इंटरेस्ट कितना आया था, लास्ट ईयर का मेरा इंटरेस्ट आया था 40। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग ने 40 लिख दिया। अब इनको ऐड किए तो ऐड करने पर हमको आया 840। अब डेबिट साइड में डेट वाले कॉलम में 2012 लिख देंगे। अब हम लोग एंट्री करते थे इंस्टॉलमेंट की। तो क्या करते थे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। अब हम लोग टेबल में हम लोग ने निकाला था कि फिफ्थ ईयर का मेरा इंस्टॉलमेंट कितना आया था 840। तो यहाँ पर 840 आया था। तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग ने 840 लिख दिया। अब यहाँ पर मेरा दोनों सेम हो गया 840। तो इस प्रकार हम लोग ने 5 सालों का हायर वेंडर बना लिया। तो दोस्तों आज हमने परचेजर के बुक में लेजर बनाना सीख लिया। 4 लेजर हम लोग परचेजर के बुक में बनाते हैं, इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, वैगन अकाउंट तथा लास्ट मेरा हायर वेंडर अकाउंट। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वेंडर के बुक में लेजर बनाना सीखेंगे।